गौतम के बिछाए जाल में अनुपमा नहीं फंसेगी राही और फिर लगाएगी मम्मी मम्मी की गुहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज 3 नंबर की पर्ची अनुपमा की और 3 नंबर की पर्ची राही की। और जस्सी का ये डायलॉग पता नहीं भगवान क्या चाहता है। और यहां पे भारती का कि जो भी चाहते हैं अच्छा ही चाहते होंगे। और फिर राही का डायलॉग कि मैं जो हूं कभी भी आपसे मदद नहीं मांगूंगी, मर जाऊंगी मगर आपसे मदद नहीं मांगूंगी। फिर गौतम का अगर हम सोचे कि वो अनुपमा को बर्बाद करने के लिए बड़ी साजिश रचने वाला है, तो ये सारी कड़ियां जोड़े तो यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि जाल तो अनुपमा के लिए बिछेगा मगर फंसेगी राही। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बात काफी टाइम से चर्चा में है कि अनुपमा का किडनैप होगा, अनुपमा का किडनैप होगा, गौतम करेगा ये हरकत। आज के एपिसोड को देखने के बाद लगता है वो समय जल्दी आने वाला है। एक छोटी सी एग्जांपल से ये मुझे आगे का प्रोसेस समझ में आया कि जैसे सुबह हम लोग उठे और हमने अपनी बालकनी में चूहे के लिए पिंजरा लगाया हुआ था, क्योंकि चूहा बहुत ज्यादा घूम रहा है बाहर तो पकड़ लेते हैं। और ये पहली बार नहीं, पहले भी हुआ है कि चूहे के लिए पिंजरा लगाते हैं, फंस जाती है गिलहरी। मगर यहां पे ना तो अनुपमा चूहा है ना ही गिलहरी राही है, क्योंकि ये उल्टा है ना। गिलहरी एक बड़ा ही कहते हैं ना हानिकारक जानवर नहीं है, चूहा हानि पहुंचाता है। मगर कॉन्सेप्ट ये है कि पिंजरा किसी और के लिए, फंस कोई और गया। यही इस कांड में होने की गुंजाइश लग रही है कि जैसे ही ये साजिश रचेगा और ये खुद तो सामने नहीं आएगा, गौतम खुद थोड़ी जाएगा किडनैप करने के लिए या फिर आग लगाने के लिए, खुद नहीं जाएगा। भेजेगा अपने करिंदों को, अपने गुंडों को, जैसे पहले भी करता आया है। बाद में खुद आता है सामने। पहले अंश को भी पकड़ा था, मारपीट की थी, लेके आया था, फिर बाद में खुद आया था। जब बोरी में से अंश निकला था तो अंश ने गौतम को देखा या सुना, तो ये बाद में खुद आएगा। मगर पहले तो इसके करिंदे ही जाएंगे। अब मां बेटी कहीं ना कहीं जब डांस कंपटीशन के लिए रेडी हो रही होंगी, तो हो सकता है गलती से अनुपमा जो है राही की तरफ चली जाए और राही उसके मेकअप रूम में चली जाए और फिर हो जाए ये किडनैपिंग। और जब ये किडनैप हो जाएगी तो नेचुरली इसकी परफॉर्मेंस का प्रेशर, सारे प्रेशर के साथ वहां पे चिल्लाएगी, दोहाई देगी। इधर भी पूरा जो टीम है इनकी वो परेशान हो जाएगी, राही कहां गई। और अनुपमा की बेटी गायब हो, अनुपमा कैसे चैन से बैठेगी भाई। सबसे पहले तो अनुपमा ढूंढने जाएगी अपनी बेटी को और दोनों मां बेटी गायब फिनाले में। ये पूरा टेंशन का विषय बन गया। 2 टीम और दोनों की टीम की जो मुखिया है वो गायब। अल्टीमेटली वहां पे राही जब मौत के मुंह में होगी, क्योंकि ये डायलॉग बोलना बड़ा आसान है कि मर भी जाऊं तो भी आपसे मदद नहीं मांगूंगी। तब क्या हुआ था भाई, जब मेगा के टाइम पे, तब तो मर नहीं रही थी, तब तो सिर्फ तेरे को टॉर्चर ही कर रही थी, वो भी प्यार का टॉर्चर था, बेटी बेटी करके मेगा। तब तो मम्मी 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 चिल्ला रही थी आद्या के टाइम पे। इतने कांड करने के बाद भी मम्मी पहुंच गई बचाने के लिए, चाकू खा लिए, सब खा लिए, मम्मी मम्मी करते करते बच भी गई। तो अब मर भी जाऊंगी, क्यों नहीं याद करती, तब मर रही थी क्यों याद किया, आज भी वही बोल रही है। तो जब मरने का टाइम आएगा तो याद तो मम्मी ही आएगी राही को। तब होगा असली राही का उस डायलॉग का इम्तिहान की बोल वचन अलग है और प्रैक्टिकलिटी अलग है। तब पहुंचेगी मम्मी इसको बचाने के लिए। कंपटीशन फिनाले तो होगा ही, मगर राही के मन में अपनी मम्मी के प्रति यह बात आ जाएगी कि मम्मी सही कह रही थी। मे भी यही ट्रांसफॉर्मेशन टाइम हो, यही उसका आगे का प्लान बन जाए कि अब मैं मम्मी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मैंने मम्मी के साथ कितना गलत किया, ख्याति को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, उसने मुझे जीतने के लिए कहा, वहां पे मेरी ये होगा, आगे ये हो सकता है। मगर ये गौतम के जरिए ही होने की मुझे उम्मीद लग रही है, क्योंकि शिकारी अपना जाल फैलाएगा मगर फंसेगा कोई और। क्या कहते हो इसके बारे में, आपका क्या कहता है स्टोरी लाइन बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।